वेलकम टू पीडीपी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम हो तो ये रीजनिंग क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 16वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा होगा? एल अक्षर होगा, एम होगा, क्यू होगा या आर होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को लेके बनाएंगे और इसको देखेंगे और सीखेंगे। अगर ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि देखें, यहाँ पर यदि हम इंडिकेट करूँ एम, तो एम इक्वल टू कितना वैल्यू हो गया दोस्तों? 8 हो गया। जैसा कि देख रहे हैं बाएँ से 8 है और दाएँ अक्षर से बात यदि करें तो 16 आपका है। तो n इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 16। ये बहुत हम इजी तरह से बता रहे हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों के बीच का अक्षर क्या होगा? तो बीच का अक्षर यदि हम निकालेंगे, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों को यदि हम 16 और 8 को यदि हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा? आप जान रहे हैं 16 8 24 होगा। लेकिन ध्यान रहे, हम 2 से डिवाइड भी करेंगे। जब डिवाइड 2 से करेंगे तो वो बीच का अक्षर क्या है वो आ जाएगा। चलिए इसको हम डिवाइड कर दिए, आपका कितना आ गया? 12 आ गया। यानी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? आपका दोस्तों याद रहे वो आपका एल अक्षर होगा, जो कि आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यही आपसे पूछा गया है कि अक्षर और दाएं से 16वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा होगा? तो 12वां अक्षर होगा और 12वां अक्षर होगा आपका एल होगा। दोस्तों, आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक को आप अभी से नोट्स को तैयार कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फिर दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 15वें अक्षर के बीच का अक्षर ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है। हम काफ़ी डिफिनेशन के साथ नहीं बताएंगे ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि आप ABCD का अक्षर तो आप लिख लेते हैं और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ये तो बहुत प्रैक्टिस आपने कर लिया है। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, आज की क्लास में हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि देखें दोस्तों, तो हम एम इक्वल टू क्या लेंगे? आपके पास क्या है? 8वां अक्षर है, तो हम एम का 8वां लिए। और एन का दोस्तों क्या कहें? 15वां आपका है, तो एन का 15वां लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों याद रहे, यदि ऐसा क्वेश्चन रहे और आपको बीच का अक्षर निकालने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? ट्रिक को याद कर लीजिए। m माइनस एन प्लस 27 बटे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इतना पद हो जाएगा, यानी बाहर का पद, बीच का पद जो भी कह रहा है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो इस ट्रिक का आप यूज करेंगे और अब बनाएंगे। चलिए देखते हैं। m का वैल्यू कितना है दोस्तों? 8 है, तो m का वैल्यू हमने 8 को लिख लिया। n का वैल्यू कितना है? 15 है, तो मैंने 15 को लिख लिया। ये ब्रैकेट में बंद कर दिए। यहाँ प्लस 27 है, मैंने प्लस 27 को हम लिख लिया। और दोस्तों यहाँ पर क्या किया? 2 आपका है, तो 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया। चलिए अब यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये तो आप जान रहे हैं। यदि यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो दोस्तों आपका 20 होगा। और यहाँ से यदि देखें 2 है तो 2 देंगे और 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10वां पद हो जाएगा। तो 10वां पद आपका दोस्तों क्या होगा? तो 10वां पद आपका जे होगा। तो ऑप्शन का बी नंबर आपके लिए सही रहेगा। और ये ट्रिक आपको कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करें। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। यदि किसी कूट भाषा में 3 का कोड आर है, 4 का कोड डी है, एस का कोड एन है और 6 का कोड पी है, तो 5 3 4 4 6 का कोड क्या होगा? यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे? चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि 3 का कोड आर कह रहा है, यहाँ पर 3 लिखेंगे। और इसका कोड कितना कह रहा है? इसका आर कह रहा है, तो 3 के नीचे में हम आर लिखेंगे। उसका 4 का कोड बता रहा है, तो 4 का कोड क्या है? डी है, तो 4 का कोड में हम डी लिखेंगे। एस का कोड एन है, तो एस के नीचे में हम क्या लिखेंगे? एन को लिखेंगे। 6 का कोड पी है, तो हमने 6 का कोड क्या करेंगे? पी को लिखेंगे। अब यदि यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं तो आपके पास ये क्या होता है? एक सीरीज आ जाता है जो कि इस तरह से आपको पूछा गया है। और यहाँ पर क्या कर रहा है? 5 3 4 4 और 6 का कह रहा है कोड क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 5 का कोड कह रहा है, तो 5 का क्या है? एन है, तो 5 की जगह हम एन लिखेंगे। 3 का कोड क्या है? आर है, तो 3 की जगह हम आर लिखेंगे। और इस 4 का कोड क्या है? डी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? डी लिखेंगे। और 6 का कोड क्या है?
पी है दोस्तों। अब बताइए NRDDP कहाँ है? NRDDP तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ये दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारी दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन को देखें, 4th नंबर क्वेश्चन है, यदि 12 मनुष्य एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 मनुष्य उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन को बताएंगे। तो दोस्तों इसको देखिए बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 12 मनुष्य है और यहाँ पर 10 मनुष्य है। तो 12 मनुष्य जो पहले दिया है, इसको क्या करेंगे, पहले हम 12 मनुष्य को लिखे और इसके नीचे में क्या लिखे, मनुष्य का मनुष्य में लिखे, यहाँ पर 10 को लिखे। ध्यान दीजिएगा ये ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर गुना को लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है, 7 घंटा है और यहाँ पर देखें कितना है, 6 घंटा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 घंटा लिखिए और यहाँ पर आप 6 घंटा को लिखिए। अब यहाँ से यदि देखिए 12 मनुष्य 10 मनुष्य को लिखा, 6 घंटा को लिखा, 7 घंटा को लिखा, तो बच गया क्या, 8 घंटा ना बच गया आपको। यहाँ पर गुना क्या करेंगे दोस्तों, 8 को लिख लेंगे। चलिए अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यदि इसको हम सॉल्व करें तो कितना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या होगा, 2 पंचे 10 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो आपस में गुना नीचे नीचे होगा, 5 एक 5 हो जाएगा दोस्तों। और 8 से कितना होगा, 56 हो जाएगा। यानी 56/5 इसका सही आंसर हुआ। तो क्या 56/5 कहीं आपका है, कहीं नहीं है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में बना देंगे। तो 5 क्या होगा, 11 5 55 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 56 हो जाएगा। यानी 11.1/5 दिनों में होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। ये ट्रिक देखिए कितना अच्छा है। आप अभी से नोट्स को तैयार कर लें और प्रत्येक दिन इसी तरह से हम PDP मैथ यूट्यूब चैनल पर हम मैथ का क्लास लेके आते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी तरह की कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 23% कमीशन देकर भी 10% का लाभ उठाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जबकि क्रय मूल्य 210 रुपया हो? ये तो क्वेश्चन बहुत ही गजब क्वेश्चन है, अब बना लेंगे। चलिए एक व्यापारी अंकित मूल्य की बात कर रहा है और 23% कमीशन की यदि बात कर रहा है, तो यानी कहने का मतलब है कि 100 रुपया में वो क्या करता है, 23 रुपया कमीशन खाता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये कहता है कि 10% का लाभ भी लेता है। तो चलिए हम ये भी लेते हैं। यदि कमीशन को यहाँ लिखा तो अब क्या करेंगे, लाभ को ऊपर में लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 100 + 10 ले लेंगे। ये 10% का लाभ लिया ना, यानी 100 में 10 रुपया लिया, तो 100 + 10 को लिख देंगे। अब करना क्या है दोस्तों, अब देखिए आपके पास क्या रह गया, ये आपका 210 रह गया, तो 210 को यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। अब ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 110 आपका यहाँ पर हो गया दोस्तों। और यहाँ पर यदि बात करें 100 में 23 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 77 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना है तो 210 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब जैसा कि बात करूँ दोस्तों, तो 11 7 77 कटेगा और 11 ढंग 10 लोतर से 110 कटेगा। अब 210 और 10 यहाँ से आपका बच जाता है दोस्तों। तो ये तो को क्या करेंगे, इसको यहाँ से कटा दीजिए पहले, तो कितना कटेगा, 30 7 21, ये आपका हो जाएगा। 30 7 के 210 कटेगा। 30 और 10 को आपस में यदि गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 210 होता है क्या, नहीं, 30 10 है 300 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस, रीजनिंग और सभी प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का कैसा क्लास को रहा, कैसा लगा, अगर कुछ सीखने को मिला तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।